तारापुर से राजद प्रत्याशी अरुण साह ने भरा नामांकन। बोले, जनता ने तय कर लिया है किसे वोट देना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पर शुक्रवार को तारापुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रत्याशी अरुण साह ने अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में अरुण साह ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य उनके काम की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, मैं वर्ष 1990 से राजद से जुड़ा हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के विचारधारा पर लगातार काम कर रहा हूं। तारापुर की जनता अब समझ चुकी है उसे किसे वोट देना है और किसे नहीं। तारापुर विधानसभा सीट इस बार राजनीतिक रूप से सबसे चर्चित सीटों में से एक बन गई है, क्योंकि इस सीट से राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में हैं। ऐसे में अरुण साह के नामांकन से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। गौरतलब है कि महागठबंधन ने लगातार दूसरी बार अरुण साह पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 6 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता किसको अपना जनादेश देती है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है, नॉमिनेशन करवाए। अब हम लोग जो है पूरे अपने कार्यकर्ता के सहयोग से मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। किस मुद्दे कि अभी जो बिहार ही नहीं पूरे जो है जब से 2014 से देश की जो स्थिति है और बिहार की जो स्थिति है, पूरे मुल्क में अराजकता थी ही, आज बिहार में भी अराजकता व्याप्त है। आपके विपक्ष में मंत्री नीतीश जी क्राइम कहते थे, क्राइम पे बात करते थे। वो जो है कहते थे कि यहाँ पे बिहार में जो है जब तक हम रहेंगे, आज देख लीजिए बिहार में क्राइम की क्या दुर्दशा है। मुख्यमंत्री और जो है प्रतिपक्ष के नेता के घर के सामने में गोली चलाया जाता है। जो स्थिति है, आए दिन रोज व्यवसायियों के यहाँ जो है, कभी आप देखते होंगे कि सोने के दुकान में, शोरूम में डकैती, तो एक नहीं ऐसा कई दुकान में, आरा हो, पटना हो, बेगूसराय हो, वैसे जगह में तो कहने कथनी और करनी में माननीय नीतीश जी के कथनी, क्योंकि वो अब बिहार सरकार में सिर्फ गवर्नमेंट नाम की चीज़ रह गई है। माननीय नीतीश जी अपने से न देख सकते हैं, उनकी जो है ना क्षमता घट गई, सोचने की क्षमता घट गई है। माननीय नीतीश जी 4 रिटायर IAS अफसर को रखे हैं। पूरे आप चले जाइए, हम लोग जिस जगह पे हैं बिहार में, यदि कोई भी गरीब गुरबा, चाहे आप सामान्य वर्ग के लोग हों या फिर दलित हों, पिछड़े हों, अमीर हो, गरीब हो, ब्लॉक चले जाइए, पूरे देखिए आपकी जो है बिना पैसे का एक भी काम नहीं होता है। एक तो मुद्दा है भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म। आप जो है क्राइम और कम्युनलिज्म पे जो बहस करते थे, कहते थे नीतीश जी, आज जो है ना सिर्फ जो है भय दिखा करके, जहर का बीज बो करके, कम्युनलिज्म के नाम पे जहर का बीज बोया जाता है। और उस आधार पे आज जो है ये लोग को डरा करके कहते हैं बार बार कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके बारे में भी कहा जाता है कि आप जो है अक़लियत का वोट लेते उसको और जो है ना वो जो है बार बार जो कहते हैं इसलिए लेते हैं कि ये जो है कम्युनलिज्म नहीं है, हम लोग सामाजिक न्याय और समता मूलक आस्था रखने वाले लोग हैं, इसलिए स्वेच्छा से जो है वो वोट देते हैं। पिछले बार आज के डेट में मेरा नेता खुद कहते हैं कि जब मैं वो उनके कथनी और करनी में समानता है, वो कहते हैं कि मेरा उम्र भले कच्चा है लेकिन जवान पक्का है। पहली बात, आज उन्होंने जो भी कहा करके दिखाए, इसीलिए मैंने कहा उनके कथनी और करनी में समानता है। चले तो सबके लिए, टले तो सबके लिए। माई मेरा जो है, हम यहाँ काम जो है ना, मेरा उद्देश्य है कि बिहार में कुछ काम हो, मुद्दों पे बात हो, कमाई, दवाई, सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं वो। दूसरे आदमी आप देख लीजिए जुमलाबाजी सिर्फ करने पे रहते हैं। क्या हुआ आज जो है 2014 में उन्होंने कहा था हर नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आप देख लीजिए
आज तक आप देख लीजिए 14 से आज 11 साल हो गया, कितने नौजवानों को नौकरी दिया, 15 लाख। हमको लगता है आप लोग के भी खाते में आ ही गया होगा। आप लोग भी बिहार के नागरिक हैं, आप लोग के भी खाते में। इसलिए मत पूछिए, मुद्दा हम लोग जो है आज जो बाहर आदमी काम करने जाते हैं, पिछले बार क्या भी आप स्थिति है? चुनाव में सम्राट चौधरी भी यहाँ समझिए इस बात को। माननीय तेजस्वी यादव भरोसा यहाँ की जनता मालिक ने जो मत दे करके 76,000 वोट दिलवाने का काम किया, उसी आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता, आप जानते हैं कि पिछले उपचुनाव में लगातार 6 दिन प्रतिपक्ष के नेता एक एक गांव में घूमने का काम किया। उन्होंने देखा हमारे वोटर्स जो है वोट देने का काम किया। लेकिन आप तमाम चाहे वो आप मीडिया के लोग, मीडिया के साथ इस बात से आप भी भली भांति अवगत हैं कि पिछले बार चूंकि उपचुनाव था और सरकार जिसकी रहती है, निश्चित तौर पे वो कल बल छल और साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके वो जो है जिताने का काम किया। नहीं तो पिछले बार भी हम लोग 20,000, ये मेरा नेता का एनालिसिस है, बिहार के एक एक वोटर जनता का एनालिसिस है, एक एक तारापुर विधानसभा के जनता का एनालिसिस है। इसलिए वो हमारे ऊपर भरोसा करके हमको पुनः तारापुर विधानसभा भेजने का काम। इस बार क्या लगता है? इसका जो है अपार समर्थन मिल रहा है। एक बात मैं और बता दूं आपको, पिछले बार जब हमको तारापुर की धरती पे भेजा गया, यह सत्य है कि मेरी जन्म असरगंज में हुई, इसी मिट्टी, इसी पानी, इसी धूप, इसी हवा में मैं बड़ा पला, जो हमको संस्कार मिला। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शैक्षणिक जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, और 1977 से मैं लगातार टिल जब तक भी मुझे उपचुनाव का सिंबल नहीं मिला, उस समय तक मैं भागलपुर में ही राजनीति भी किया। 6 टर्म में वहाँ के नगर के अध्यक्ष रहा, और 2000 में मैं वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे भी, अश्विनी चौबे जो केंद्र में मंत्री रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, उसके अगेंस्ट में भी मैं चुनाव लड़ा था, और उनको भी नाको चना चबाना पड़ा था। भले हमको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन तारापुर की आवाम इस बात से भी लोग दिग्भ्रमित किए कि ये भागलपुर में रहते थे, यहाँ ये तो बाहरी हैं, विदेशी हैं, आए हैं ये आपको देखने, जो है कभी आएंगे जाके भागलपुर में बैठ जाएंगे। लेकिन आज तारापुर की आम आवाम जनता मालिक इस बात से अवगत हो गए कि ये असरगंज में रहते हैं, इनका जमीन खेत घर द्वार सब यही है। लगातार 4 साल से मैं अपने जिस धरती में मेरा जन्म हुआ है, मैं लगातार जनसंपर्क किया, जनता मालिक से मिला। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, जो आज समर्थन मिल रहा है यहाँ के आम जनता मालिक का, मुझे ये एहसास हो रहा है हम यदि एक कदम चलते हैं तो हमारा आम आवाम जनता मालिक 4 कदम आगे है। मुझे भरोसा है निश्चित तौर पे अपार बहुमत से मुझे जनता मालिक जिता के भेजेगी, सदन भेजने की काम करेगी।